हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय प्रमोद शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे। ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स. These ions or molecules are bonded to the metal atom by coordinate bond. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम को कंटेन करते हैं, और ये सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ये आयंस के द्वारा, अपोजिटली चार्ज आयंस के द्वारा जुड़े होते हैं विद अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब मेन चीज ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है. हम लोअर क्लासेस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच. कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो बनता है हमारा लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच. अब लुईस एसिड का हमने एग्जांपल देखा था. लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर और अपन बोल सकते हैं लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, लुईस एसिड. और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमाइंस वाले चैप्टर में अमोनिया का एग्जांपल देखते थे. क्या देखते थे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक BF3 है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और एक हमारे पास है अमोनिया NH3. ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस BF3 की सपोर्ट करेगा एक बॉन्ड की हेल्प से. इन दोनों के बीच में ये जो तीर का निशान बन रहा है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच बनता है. लुईस बेस कौन होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और लुईस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं. ऐसे कंपाउंड होते हैं. इनके अंदर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं. उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे साल्ट क्या होते हैं. उससे पहले हम यहाँ पर साल्ट की बात करेंगे. तो एक बार हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हम यहाँ पर साल्ट की बात करेंगे. अब देखिए साल्ट की बात करते हैं. साल्ट क्या होता है. अब साल्ट का मतलब कैटाइन और एनाइन का रेशियो. कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं सिंपल कैटाइन प्लस सिंपल एनाइन का रेशियो. और इसका एक कॉमन सा एग्जांपल हम ले सकते हैं NaCl, जो कि ब्रेक डाउन होता है किसमें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ये कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल है. अब साल्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. कहीं ना कहीं जो साल्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से, एक तो सिंपल साल्ट और एक एडिशन साल्ट या मिक्स्ड साल्ट. सिंपल साल्ट और एक एडिशन साल्ट. सिंपल साल्ट में क्या होता है, सिंपल कैटाइन प्लस सिंपल एनाइन. ठीक है, या अपन बोल सकते हैं 1 कैटाइन प्लस 1 एनाइन. इन दोनों का रेशियो होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉमन साल्ट का एग्जाम्पल है NaCl, जो कि ब्रेक डाउन होता है एक कैटाइन और एक एनाइन में. तो ये क्या है, सिंपल साल्ट. अब एडिशन साल्ट क्या होता है. एडिशन साल्ट के बारे में अपन बात करेंगे. व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल कंपाउंड are crystallized together at a fixed ratio.
जब दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड है वो एक दूसरे में क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं एट ए फिक्स रेशियो में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एडिशन साल्ट। अब एडिशन साल्ट जो होते हैं वो अगेन दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया हमारा डबल सॉल्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है डबल सॉल्ट से। और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट को अपन लैटिस कंपाउंड बोल सकते हैं। डबल सॉल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, लैटिस कंपाउंड। तो हम यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लैटिस कंपाउंड, these are stable in solid but ionized in aqueous solution, डबल साल्ट जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के में अंदर आयनों के रूप में टूट जाते हैं। अब यहां से इसके एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखे हुए एग्जांपल इसके काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास है मोहर साल्ट, जो कि हमारी टाइट्रेशन के अंदर भी काम आता है। फेरस अमोनियम सल्फेट। मोहर साल्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है बहुत बार, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस डॉट SO4 6H2O, ठीक है। फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट। अब इसको हम आयनों के रूप में तोड़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो अपने को पता है आयरन है ये Fe2 पॉजिटिव में टूटेगा, सल्फेट है ये SO4 2 नेगेटिव में, ये NH4 पॉजिटिव में, H2 को अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब ये सॉलिड फॉर्म में तो स्टेबल होता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में आयनों के रूप में टूट जाता है। वहीं अपन बात करेंगे एलम की, तो इसका फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ये सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल के रूप में है, सॉलिड है। अगर अपन बात करेंगे इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करने की, तो ये आयनों के रूप में ब्रेक डाउन हो जाएगा, K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और वहीं कार्बन लाइट का एग्जांपल भी इसके अंदर ले सकते हैं। तो डबल साल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि लैटिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अपने पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर तो स्टेबल होते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज्ड हो जाते हैं या आयनों के रूप में टूट जाते हैं। वहीं अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, तो इसको हम बोल सकते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं ये सिंपल कैटाइन प्लस कॉम्प्लेक्स एनाइन, सिंपल कैटाइन प्लस कॉम्प्लेक्स एनाइन का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल हम यहां पर लिख रहे हैं, देखिए एक बार ध्यान से। हमारे पास है K4FeCN6, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने यहां पर डिनोट कर रहा है K4FeCN6। अगर इसको मैं डिसोसिएट करूं, अगर इसको मैं तोड़ूं, तो यहां पर K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव में टूटता है। तो यहां पर ये जो कैटाइन है ये तो सिंपल है, लेकिन एनाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। हम यहां पर इन प्रकार के साल्ट के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, हम यहां पर कॉम्प्लेक्स साल्ट जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड, इन कंपाउंड का पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमें छोटी मोटी कुछ बातों का पता होना चाहिए जिससे चैप्टर के अंदर अपन एंटर हो सकते हैं। अभी हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का K4FeCN6,
अभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये क्या है, हमें सिर्फ ये पता है कि ये क्या है, एडिशन सोल्ट, जो कि दो प्रकार के होते थे, एक तो डबल और एक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होते हैं, सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन में टूटते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है। अभी इसके IUPAC नेम के बारे में भी हमें नहीं पता, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कुछ नहीं पता हमें। अब ये कंपाउंड क्या क्या कंटेन करता है, तो एक बार के लिए मैं इसका नेम बता देता हूं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे IUPAC में। इसका नेम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट, और सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। तो ये अभी हमें नहीं पता कि इसका नाम कैसे निकला, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकली। एक बार के लिए आप सिर्फ इसका नाम देखेंगे, इसका नाम क्या, ताकि इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर सकें। अब देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं ना, इसके अंदर ये जो Fe है, इस Fe को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इन वर्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे, CMA, सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर इतनी बात। और ये जो ब्रैकेट के अंदर CN6 लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे लिगेंड, इसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिगेंड की, तो लिगेंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये जो Fe है इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो ब्रैकेट के अंदर CN है इसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। अब ये लिगेंड का मतलब क्या होता है, लिगेंड का मतलब क्या होता है, लिगेंड वो कंपाउंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं। कहने का मतलब लिगेंड की डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम, मेटल आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और लिगेंड का क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बॉन्ड होता है, और कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लिगेंड जो होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, जिससे इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। अब इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो K4 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, उसके बाद क्या होंगे, बाकी बचे हुए लिगेंड, और लिगेंड का काम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, और बाहर जो होता है वो क्या होता है, काउंटर आयन। क्लियर है इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।